नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समय दूरी चाल के बारे में, जिसमें आज हमारा जो पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे नाव संबंधी सवाल। ठीक, पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था समय दूरी, और दूसरे में मैं पढ़ा था रेलगाड़ी, और तीसरे में पढ़ाऊंगा नाव संबंधी सवाल। इसमें आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा नाव से संबंधित सवाल। इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नाव से संबंधित सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाता हूँ, ताकि कोई भी सवाल छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है नाव संबंधित सवाल में कि धारा के अनुकूल चाल, ठीक, यही सब पूछता है, तो मैं आपको पहले बता के चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, धारा के अनुकूल अगर चाल आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए, धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। ठीक, जो धाराएं हैं, जैसे कि दो नाव है, दोनों एक दूसरे के अनुकूल चल रहे हैं, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। ठीक, यदि दो नाव है, अगर दोनों प्रतिकूल चल रहे हैं, ठीक, तो उनकी प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, दोनों की x - y हो जाएगी। ठीक, फिर से देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल चाल, तो आप उसको हमेशा दोनों नाव की चाल को जोड़ेंगे, और प्रतिकूल पूछेगा तो आप दोनों नाव की चाल को घटा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया कि यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल व प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एकदम बेसिक लेवल का सवाल है। तो देखिए, यहाँ देखिए तैराक की चाल कितना दिया हुआ है, x = 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक, और धारा की चाल y = 5 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ कि धारा के अनुकूल व प्रतिकूल। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अनुकूल रहेगा तो दोनों चाल जुड़ेंगी। ठीक, तो अनुकूल रहेगा तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो अनुकूल चाल हो जाएगी x + y = 9 + 5 = 14। ठीक, अनुकूल चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति आवर। प्रतिकूल क्या होगा, मैंने आपको बताया कि प्रतिकूल में हमेशा घट जाएंगी। ठीक, प्रतिकूल में हो जाएगा x - y = 9 - 5 = 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धारा की प्रतिकूल चाल, तो आप बता देंगे, और धारा के अनुकूल तो आप उसको बढ़ा देंगे। ठीक, तो इस तरह आपको लगाया जाता है। देखिए, अब आते हैं हम एडवांस की ओर थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से नियम स्टार्ट हो रहे हैं और आपके एडवांस लेवल के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, दिया कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ते हुए जल में कोई तैराक किसी निश्चित दूरी की धारा की प्रतिकूल तय करने में, ठीक, किसी निश्चित दूरी की धारा की प्रतिकूल तय करने में और धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। ठीक, जो धारा के प्रतिकूल समय है और धारा के अनुकूल चलने में लिए गए समय का 2 गुना समय है, तो शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप में क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल लिए गए समय होता है, ठीक, प्रतिकूल अनुकूल, तो आप लगाएंगे सवाल ए वाला। ठीक, यहाँ ए क्या रहेगी, ए आपकी चाल रहेगी। ठीक, एन क्या रहेगा, एन आपका समय रहेगा। ठीक, एन क्या रहेगा, आपका समय रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए चाल कितना दिया हुआ, 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ 1.5 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ते हुए चला है, कितनी निश्चित दूरी तय हो गई है। एन कितना है, यहाँ पर समय का 2 गुना समय लेती है। ठीक, देखिए एन कितना हो गया, एन = 2 हो गया, तो हम फार्मूला लगा देंगे 1.5 2 + 1 = 2 - 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। ठीक, 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल अगर आपके धारा के अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल एक ही में दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और चाल दिया रहेगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे a n + 1/n - 1। तो इस तरह के सवाल लगा सकते हैं।